श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 2 और 3। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपेनो सुनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दवम हिम अचापलम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नाति मानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान बोले, अर्जुन, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, ध्यान से सुनना, यथार्थ और प्रिय भाषण बोलना, बिल्कुल सत्य, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग कर देना, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव हो जाना, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया रखना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हैं अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान ने बताया, स्पष्ट किया बिल्कुल। इस प्रकार अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, अहिंसा का मतलब है आत्मा का उद्धार, आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं, सावधान होकर अगर मैं कर्म में न बरतूं तो इस संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और वर्ण संकर का करता हूं। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण संकर है। आत्मा की ही हिंसा है और आत्मा का ही उद्धार ही अहिंसा है। सत्य, सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं है। आप कहते हैं वस्त्र हमारा है तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, जो कल नहीं रहेगा, तो इसे ढकने का वस्त्र कब आपका हो गया? कुछ भी आपका नहीं है। वस्तुतः सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बतलाया है कि अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है, सत्य हमेशा है। यह आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना, क्रोध का न होना, सर्वस्व का समर्पण, शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव तथा तेज जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है, महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही अंगुली माल के विचार बदल गए। यह उस तेज का ही परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है। जो बुद्ध में था, क्षमा, धैर्य और शुद्धि, किसी में शत्रुभाव का न होना,
अपने में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव, यह सब तो है अर्जुन। देवी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं यह। इस प्रकार कुछ 26 लक्षण बतलाए जो सबके सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में ही संभव हैं और किसी में नहीं, और आंशिक रूप में आप में भी निश्चित है। तथा आसुरी संपद से आप्लावित मनुष्य में भी ये गुण हैं, किंतु प्रसुप्त रहते हैं। तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। अब आसुरी संपद के प्रमुख लक्षण बतलाते हैं भगवान, वो आगे बताएंगे। अभी देवी संपद वालों के बताए हैं। अहिंसा किसे कहते हैं, या हम तुम अहिंसा किसको कहते हैं? किसी भी प्राणी को कभी कहीं भी किसी लोभ मोह या क्रोध पूर्वक अधिक मात्रा में, मध्य मात्रा में या थोड़ा सा भी किसी प्रकार का भी कष्ट देना, दूसरे से दिलवाना, या कोई किसी को कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना, हर हालत में हिंसा है। इस प्रकार की हिंसा का किसी भी निमित्त से मन वाणी शरीर द्वारा न करना, अर्थात मन से किसी का बुरा न चाहना, वाणी से किसी को न तो गाली देना, न कठोर वचन कहना, न किसी प्रकार के हानिकारक वचन ही कहना, तथा शरीर से न किसी को मारना, न कष्ट पहुंचाना और न किसी प्रकार की हानि ही पहुंचाना आदि, ये सभी अहिंसा के भेद हैं। सत्य किसको कहते हैं? इंद्रियों और अंतःकरण से जैसा कुछ देखा सुना और अनुभव किया गया हो, दूसरों को ठीक वैसा ही समझाने के लिए कपट छोड़कर जो यथासंभव प्रिय और हितकर वाणी का उच्चारण किया जाता है, उसे सत्य कहते हैं। अक्रोध का पद का क्या भाव है? स्वभाव दोष से अथवा किसी के राग अपमान अपकार निंदा या मन के प्रतिकूल कार्य किए जाने पर दुर्वचन सुनकर अथवा किसी का अनीति युक्त कार्य देखकर मन में जो एक द्वेषपूर्ण उत्तेजनामयी वृत्ति उत्पन्न होती है, यह भी तर्क का क्रोध है। इसके बाद जो शरीर और मन में जलन, मुख पर विकार और नेत्रों पर लाली उत्पन्न हो जाती है, यह बढ़े हुए क्रोध का स्वरूप है। उन जलने और जलाने वाली दोनों प्रकार की वृत्तियों का नाम क्रोध है। इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही अक्रोध है। त्याग किसे कहते हैं? केवल गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मेरा इन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर, अथवा मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली मात्र हूं, भगवान ही अपनी इच्छा अनुसार मेरे मन वाणी और शरीर से सब कर्म करवा रहे हैं, मुझ में न तो अपने आप कुछ करने की शक्ति है और न मैं कुछ करता ही हूँ, ऐसा मानकर कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना ही त्याग है, या अकर्तव्य कर्म करते हुए उनमें ममता आसक्ति फल और स्वार्थ का सर्वथा त्याग करना भी त्याग है, एवं आत्मोन्नति में विरोधी वस्तु भाव और क्रिया मात्र के त्याग का नाम भी त्याग कहा जा सकता है। शांति किसको कहते हैं? संसार के चिंतन का सर्वथा अभाव हो जाने पर विक्षेप रहित अंतःकरण में जो सात्विक प्रसन्नता होती है, यहाँ उसका नाम शांति है। अपेक्षण किसको कहते हैं? दूसरे के दोष देखना या उन्हें लोगों में प्रकट करना अथवा किसी की निंदा या चुगली करना प्रसन्नता है। इसके सर्वथा अभाव का नाम अपेक्षण है। सब प्राणियों पर दया करना क्या है? किसी भी प्राणी को दुखी देखकर उसके मन को जिस प्रकार
किसी भी स्वार्थ की कल्पना किए बिना ही निवारण करने का और सब प्रकार से उसे सुखी बनाने का जो भाव है उसे दया कहते हैं। दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है और उनको सुख पहुंचाने का भाव दया है। यही अहिंसा और दया का भेद है। अलोलुप्त्व किसको कहते हैं? इंद्रिय और विषयों का संयोग होने पर उनमें आसक्ति होना तथा दूसरों को विषय भोग करते देखकर उन विषयों की प्राप्ति के लिए मन का ललचाना उठना लोलुपता है। इसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त्व है। मार्दव क्या है? मार्दव आपके अंतःकरण, वाणी और व्यवहार में जो कठोरता का सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमल हो जाना, उसी को मार्दव कहते हैं। हीन किसको कहते हैं? वेद शास्त्र और लोक व्यवहार के विरुद्ध आचरण न करने का निश्चय होने के कारण उनके विरुद्ध आचरणों में जो संकोच होता है उसे ही हीन यानी लज्जा कहते हैं, हीनता। अचापल क्या है? हाथ पैर आदि को हिलाना, तिनके तोड़ना, जमीन कुरेदना, बेमतलब बकते रहना, बेसिर पैर की बातें सोचते रहना, करते रहना आदि हाथ पैर, वाणी और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम चपलता है। इसी को प्रमाद भी कहते हैं। इसके सर्वथा अभाव को अचापल कहते हैं। तेज किसको कहते हैं? श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति विशेष का नाम तेज है जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय आचरण के रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्षमा किस भाव का नाम है? अपना अपराध करने वाले को किसी प्रकार भी दंड दिलाने का भाव न रखना, किसी प्रकार भी उसके बदला लेने की इच्छा न रखना, उसके अपराधों को अपराध ही न मानना और उन्हें सर्वथा भुला देना क्षमा है। अक्रोध में तो केवल क्रोध का अभाव मात्र ही बतलाया गया है, परंतु क्षमा में अपराध का न्यायोचित दंड देने की इच्छा का भी त्याग है। यही अक्रोध और क्षमा का परस्पर भेद है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्य चरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो ही तेज होता है व्यक्ति के अंदर। धृति किसको कहते हैं? भारी से भारी आपत्ति आने पर, भय या दुख उपस्थित होने पर भी विचलित न होना, काम क्रोध भय या लोभ से किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख न होना धृति कहते हैं। इसी को धैर्य कहते हैं। शौच किसको कहते हैं? सत्यता पूर्वक पवित्र व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। उस द्रव्य से प्राप्त किए हुए अन्न से आहार की शुद्धि होती है। यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की शुद्धि होती है। जल मुक्ति का द्वार प्रक्षालनादि क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। इन सबको ब्राह्य शौच अथवा बाहर की शुद्धि कहते हैं। इसी को यहाँ शौच के नाम से कहा गया है। भीतर की शुद्धि सत्व संशुद्धि के नाम से पहले श्लोक में अलग अलग कही जा चुकी है। अद्रोह का क्या भाव है? अपने साथ शत्रु का व्यवहार करने वाले प्राणियों के प्रति भी जरा भी द्वेष या शत्रु का भाव न होना अद्रोह कहलाता है। न अतिमान्यता का क्या भाव है? अपने को श्रेष्ठ या बड़ा या पूज्य समझना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, सब मेरे पैर छू, एवं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और पूजा आदि की विशेष इच्छा करना तथा बिना इच्छा भी इन सबके प्राप्त होने पर विशेष प्रसन्न होना, ये अतिमान्यता के लक्षण हैं। इन सबके सर्वथा अभाव का नाम न अतिमानता है। देवी संपत्ति किसको कहते हैं? देव भगवान का नाम है, इसीलिए उनसे संबंध रखने वाले, उनकी प्राप्ति के साधन रूप सद्गुरु और सदाचारों के समुदायों को देवी संपत्ति कहते हैं। देवी प्रकृति भी इसी का नाम है।
ये सब देवी संपद से युक्त पुरुषों के लक्षण एक कथन से क्या भाव है। इसका यह अभिप्राय है कि इस अध्याय के पहले श्लोक से लेकर इस श्लोक तक पूर्वांत तक 2.5 श्लोक में 26 लक्षणों के रूप में उस देवी संपद रूप सदगुरु और सदाचार का ही वर्णन किया गया है। अतः ये सब लक्षण साधना द्वारा प्राप्त कर लिए हों वही पुरुष देवी संपद से युक्त होता है। यह साधना से ही संभव है। इस प्रकार धारण करने के योग्य देवी संपद से युक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके अब त्याग करने योग्य आसुरी संपद से युक्त पुरुषों के लक्षण संक्षेप में भगवान आगे श्लोकों में बताएंगे कि यह गुण नहीं होने चाहिए। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।